नितिन, जिसकी उम्र 22 से 23 साल थी, उसकी हत्या कर दी गई है। जी हाँ, ये खबर बहुत सुर्खियों में है। आपको ये कैसे पता चला कि नितिन की डेड बॉडी वहां पर है? पुलिस ने बताया था परसों। किन आरोपियों को पकड़ा गया है? मुझे नाम नहीं पता उनके बारे में। नहीं पता। क्या उनके दोस्त बताए जा रहे हैं? जी हाँ। ऐसा उन्होंने किस लिए किया, कुछ सामने निकल कर आया? फिरौती के लिए। फिरौती के लिए। मैं आपको बता दूं कि इनके परिवार में सिर्फ और सिर्फ ये बहन है और इनकी माता है। यही दो लोग जो है वो यहाँ रहते हैं और नितिन भी इन्हीं के साथ रहते थे, लेकिन अब नितिन इनके बीच में नहीं है। बहुत अच्छा लड़का था, ना कभी दारू पिया था, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करता था। पता है जबरदस्ती का मुंह में पलटा पलटा होगा तो वो है। जबरदस्ती पिलाई गई। हाँ, जबरदस्ती उन्होंने करा होगा जो भी कराया। मुंह पे ईंट बजा रखी थी उसके बच्चे के। इंसाफ चाहिए, जैसा मेरे भाई के साथ हुआ है वैसा ही उसके साथ हुआ है। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीतें ढेरों इनाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और आज झलको दिल्ली की टीम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आई है जो इस वक्त दिल्ली में बहुत चर्चा में। जी हाँ, हम आ गए हैं करावल नगर। करावल नगर वही जगह है जहां पर नितिन, जिसकी उम्र 22 से 23 साल थी, उसकी हत्या कर दी गई है। जी हाँ, ये खबर बहुत सुर्खियों में है कि नितिन, जिसकी हत्या उनके दो दोस्तों ने मिलकर कर दी है। इसके पीछे का कारण जो पुलिस के थ्रू निकल कर आया सूत्रों के हवाले से कि 19 सितंबर को शाम के वक्त करीब 5:30 बजे से नितिन अपने घर से जो है निकले और वो निकलने के बाद अपने दोस्तों से मिले। दोस्तों से मिलने के बाद दोस्तों ने उनको शराब पिलाने के बहाने बुलाया और रेलवे स्टेशन, हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर उनकी हत्या करके झाड़ियों में शव को फेंक दिया। एक जो बात निकल के सामने आ रही है वो ये है कि ये जो हत्या है वो पैसों के लिए ही की गई है। पुलिस ने जो है वो सचिन नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एक जो दूसरा आरोपी है उसको भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसा पुलिस ने जानकारी दिया परिवार वालों को। तो दो आरोपी जो थे उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इंसाफ क्या होगा? नितिन अगर उस दिन अपने घर से नहीं निकलता अपने दोस्तों के लिए तो क्या लगता वो बच सकता था? जी हाँ, वो बच सकता था, लेकिन ऐसी घटना उसके साथ हुई, इतनी दर्दनाक घटना हुई। वो अपनी बहन और माँ का एक लौकता घर में लड़का था, उनके पिता भी नहीं है और उनकी बहन और उनकी माँ का जो हालत है इस वक्त जो उनकी हालत है बहुत ही बुरी है। तो चलिए हम बात करेंगे परिवार वालों से और आस पड़ोस से भी बात करके देखेंगे कि क्या मामला था, कैसे हुआ था ये सब कुछ और क्या कुछ था। नमस्कार। नमस्कार जी। कब हुआ यह हादसा? ये हुआ था 19 तारीख को। 19 तारीख को हुआ था। जी। तो जो नितिन है वो शाम से गायब थे। जी हाँ, 6 बजे से। कहाँ गए थे, कुछ बता कर गए थे? नहीं, बता के नहीं गया था, बस उसने ये बोला था कि बहन मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ये बोला था। तो ये बोलने के बाद वो अपने दोस्तों के पास गए थे। जी हाँ। क्या हुआ था वहां पर? उसके बाद फिर मैंने उसको फ़ोन किया था तो वो सिर्फ यही बोलता रहा कि 10 मिनट में आ रहा हूँ मैं। और 10 मिनट करते करते बज गए थे 8:30। लास्ट बार मेरी बात हुई उसके बाद फिर उसकी कॉल बंद आई थी। स्विच ऑफ हो गया था फ़ोन। स्विच ऑफ हो गया था। फिर उसके बाद से नितिन कभी वापस नहीं आया। नहीं आया, कभी वापस नहीं आया। आपको ये कैसे पता चला कि नितिन की डेड बॉडी वहां पर है? किसी ने बताया, पुलिस ने बताया, कैसे? जी हाँ, पुलिस ने बताया था परसों। परसों बताया हाँ था। जी, परसों शाम को। किन आरोपियों को पकड़ा गया है इसके पीछे? मुझे नाम नहीं पता उनके बारे नाम में। नहीं पता। नहीं पता। क्या उनके दोस्त बताए जा रहे हैं? वो जी हाँ। दोस्त है उनके। हाँ जी। ऐसा उन्होंने किस लिए किया, कुछ सामने निकल कर आया है? फिरौती के लिए। फिरौती के लिए। अच्छा, आपको मैसेज भी किया था उन लोगों ने? हाँ जी। क्या बोला था मैसेज में, क्या लिखा था? मैसेज में फिरौती मांग रहे थे। कितने रुपए? 2 लाख। 2 लाख। ये वो तब मांग रहे थे जब उन्होंने नितिन की हत्या कर दी थी। जी हाँ। जी हाँ। क्या बीत रही है कुछ, क्यों आपका एक लौता भाई था? बहुत हम पूरी जो भारत है वो इनको सहानुभूति देंगे और यही मांग करेंगे कि इनकी जो कार्रवाई है वो जल्द से जल्द निपटाई जाए और इनको इंसाफ मिले। क्या कहना चाहेंगे आप? इंसाफ चाहिए, जैसा मेरे भाई के साथ हुआ है वैसा ही उसके साथ हुआ है। हाँ उसके जी साथ हाँ। होना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती बस। कोई बात नहीं, अभी हम इनसे इतनी ही बातचीत कर पाएंगे क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक महिला के लिए अपने भाई को खोना कितना बड़ा दुख होता है। मैं आपको बता दूं कि इनके परिवार में सिर्फ और सिर्फ ये बहन है और इनकी माता है। यही दो लोग जो हैं वो यहाँ रहते हैं और नितिन भी इन्हीं के साथ रहते थे, लेकिन अब नितिन इनके बीच में नहीं है। बहुत ही दर्दनाक
घटना, बहुत ही दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए नितिन। ये आपने बहुत ही खबर देखी होगी कि किस तरीके से जो है ये खबर बहुत वायरल हो रही है और बहुत फैल रही है। लेकिन ये खबर वायरल तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ इंसाफ भी मिलना चाहिए। जैसे कि बहन ने गुहार लगाई है कि उनको इंसाफ चाहिए, तो हम भी यही बोलेंगे। झलको दिल्ली के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूंगी कि इस केस को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। एक लड़का जो होता है, लड़के को छीन लिया गया माँ से और उसकी बहन से। करावल नगर के रहने वाले थे नितिन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके आस पड़ोस के लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको इस मामले में क्या कुछ पता है। क्या नाम है? कुसुमलता। क्या कुछ पता है आपको इस मामले में? मामले में इतना पता है कि भाई हर आदमी बच्चे के मुंह से ये निकला है बहुत अच्छा लड़का था, ना कभी दारू पिया था, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करता था। और वही इतना ही पता है मेरे इतना ही को। पता है। हाँ जी, लेकिन अच्छा था लड़का। अच्छा था। हाँ जी। लेकिन जो खबर सामने आ रही है उसमें ये दिखाया गया है कि दो दोस्तों ने मिलकर दारू पिलाई, हाँ फिर जी, उसके बाद हत्या कर दी। जबरदस्ती पिलाई गई थी। जबरदस्ती पिलाई गई। हाँ दारू जी। वारू नहीं पीता, वो बीड़ी नहीं पीता, कुछ नहीं पीता पीता। नहीं। क्या बोल रहे हैं पैदा आप? हुआ है वो दारू वगैरह कुछ नहीं पीता था, ना बीड़ी पीवे ना कुछ पीवे, सिर्फ एक चाय रोटी का शौक था उसे। अच्छा, हाँ जी, और कुछ नहीं पीवे। तो जो वो तो पता है उन्होंने जबरदस्ती के मुंह में पलटा पलटा होगा तो वो है। जबरदस्ती पिलाई गई हाँ, है। जबरदस्ती उन्होंने करा होगा जो भी कराया। अच्छा, वो जो दो दोस्त हैं उनको आप जानते हैं? नहीं, ऐसा है, वो एक लड़का तो आता जाता था, वो एक दो दफा देखा हमने यहाँ पर। तो वो दोस्त कैसा लगता था? मतलब वो पहले से ऐसा लगता था कि ऐसी हरकत करेगा? देखो, एक आध दफे में कोई पता नहीं पड़ती। अब हम आप मिले, क्या पता आपको मेरे बारे में क्या है क्या है। लेकिन ये कि वो यहीं रहता था, क्योंकि उसका बहन यहीं रहता, नजदीक रहता था वो। तो इस जो साजिश है इसमें दो लोगों का हाथ सामने आ रहा है। हाँ, अब तक तो ये दो ही हैं, और आगे ये जब पुलिस ठोके पीटेगी, जब पता पड़ेगी कि भाई और भी कोई है या नहीं है, कि अभी तो तो ये पूरा मामला फिरौती का ही है। अब देखो जी, जब 2 लाख रुपए मांगे तो फिर तो फिरौती बनती है। और लेकिन ये है कि 8 दिन के बाद पता लगा 8 दिन के बाद? जी। लाश भी सड़ रही थी। हमने तो मंगलवार फोन की पे बात है देखा ये। लड़के के। मंगलवार की शाम को 8 बजे तक उसका फोन चालू था। 8 बजे उसने उसकी बहन ने बात करी तो कह रहा मैं बैठा हूँ, अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में। 8:15 बजे फिर उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। फिर पता नहीं उसे क्या हुआ। तो इसका मतलब बैठा बैठा ही वो पकड़ा गया, मतलब डेड बॉडी मिली है। और उसने ही जो पकड़ा गया, पहले उसने ही वहाँ जाके बताया। वो तो वहाँ पुलिस क्या कोई भी ढूंढे, भाई 15-16 फीट की नीचे खाई है, उसमें नीचे पड़ा हुआ था, सड़क से नीचे। तो वहाँ तो चाकू मारकर हत्या की है। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहे हैं कि ये लोग गए थे, कुछ बच्चे गए थे वहाँ पर, जैसे वो उठाया पुलिस ने, क्या वो इन्होंने वहीं के गए थे। उन्होंने कह रहे कि यहाँ यहाँ भी चाकू लगा हुआ है और भी। लेकिन ऐसा जो क्षतिग्रस्त हो गई थी सारी ये जो बॉडी, क्योंकि कुत्ते वगैरह इन्होंने नोचा नाचे करे होंगे, कीड़े वगैरह। लाश की भी बुरी हालत लाश, हाँ, लाश बॉडी खराब था ये। जी। हाँ, बड़ा रोंद रखा था बहुत ज्यादा चाकू खराब। से। और मुंह पे ईंट बजा रखी थी उसके बच्चे के। मुंह खराब करने की कोशिश की गई है। जी हाँ, जी हाँ। मारपीट करिए, जो भी करा है ये। उसका कह रहे हैं चेहरा बिगड़ा, चेहरा तो हम तो देख नहीं पाए, अब तो चेहरा तो खोला ही नहीं था भाई, ऐसे ही ले मतलब गए। देखने लायक हालत नहीं है। हाँ, देखने लायक नहीं, वहाँ भी नहीं खोला हमने, तो ले गए थे पोस्टमार्टम में, बताया तो। कपड़े भी निकाल के उसके फेंक रखे थे, कहीं छुपा रखे थे। वो ऐसा है जी, कच्छा तो उसके बॉडी पे था, लेकिन एक ऊपर की जो जो शर्ट पहनता था वो कुत्तों ने खींची होगी, क्या हुआ, या खींचातानी में उनमें आपस में हुआ होगा जब वो, तो वो नहीं थी बदन पे। जिस तरीके से आपने देखा, परिवारजनों ने हमसे बातचीत की, लेकिन उतनी बातचीत नहीं कर पाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक भाई खोना और एक बेटा खोना कितना दर्दनाक हो सकता है। उस सदमे से वो गुजर रहे हैं, उनके मानसिक तौर पर आप समझ सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल होता है कि लोगों से बात कर पाना या उस चीज को बार बार याद करना। ऐसे अपराधियों को सबक मिलना चाहिए आगे के लिए कि कोई भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और अपनी राय जरूर देंगे कि इसके लिए क्या होना चाहिए था जिससे नितिन की जान बच सकती थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें झलको दिल्ली।